मीटर में करने के लिए, ठीक है। तो पूरों का कन्वर्जन करने के कितनी आ रही वैल्यू 200 इंटू 10⁻³ ई का E1 आता, E2 भी ऐसे ही आएगा 10⁻³ में mm में आ रहा है, ठीक है। गीगा परसेंट से इसमें आ गया mm न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ गया। चलो पहला काम है यहाँ पर देख लेंगे आप क्या करना, तुम लोगों का जो है तो क्वेश्चन भी देख के ड्रॉ करना नहीं आ रहा, तुम लोग क्वेश्चन में दे दिया कुछ डायग्राम तो आपको ड्रॉ करना है। उसको कैसा मालूम का कौन सा वैल्यूज कहाँ पर से है, नोड वगैरह बताना है ना सब। ये नोड 1 है, नोड 2 है, ये नोड 3 है बोल के यहाँ लिख के बता रहे हैं अपन 1 2 3 हर एक नोड पे Q1 Q2 Q3 आता। इसके क्या दे दिया है, डेल्टा दे दिया, एरिया दे दिया। पॉइंट लोड कहाँ पर दे रहा वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड नोड पे जरा भी पॉइंट लोड, तो थर्ड नोड पे अप्लाई करता हूँ। डिस्क्रिटाइजेशन कर लेना उसका, ठीक है, क्या क्या है पूरा। अब ये बेसिक प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन, इसमें बेसिक की प्रॉब्लम भी पूछा तुम लोग एक बार। अब हो सकता है 3 एलिमेंट भी पूछा, तो 3 एलिमेंट पूछा तो एक फार्मूला बढ़ता वो क्या हुआ साहब, सर कहाँ पे E/L आगे बता, ठीक है। के पहला एलिमेंट कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। पहला एलिमेंट का फार्मूला E/L, E यंग्स मॉडुलस रहता, A भी रहता आपके पास, L भी, ठीक है। पूरी चीज़ें सब्सिट्यूट करें तो कितनी आ रही वैल्यू 400 इंटू 10⁻³ आप इसको या 10⁻³ में रखो या 10⁻5 में रखो, 10⁻4 में भी रख सकते हैं, मर्जी आप। ज़्यादातर 3 या 5 में रखो। जैसा कि 3 आया था, ये 2 0 में अंदर दे दिया, ये तो हो गया, ये 10⁻5 हो गया। 4 को अंदर डगल दिया, 4 - 4 हो जाता आपका। E2 की भी वैल्यू या सेम फॉर्मूले से सब्सिट्यूट करो। E2 की वैल्यू कितनी आ रही 200 नंबर ऑफ 3 आ रही, इसको भी 5 में ले लेके आकर 2 अंदर डगल दिया, 10⁻5 हो गया, ठीक है। आ गया 2 एलिमेंट का। अब लिख जाके ग्लोबल इक्वेशन में रख लेना। अब ग्लोबल इक्वेशन में मैट्रिक्स क्या हिसाब से बनता, हमेशा तक ना पूरे FEA में जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे उतना ही मैट्रिक्स बनेगा। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहे तो 6/6 का मैट्रिक्स, कितने अभी फिलहाल यहाँ पर 3 है, तो 3/3 का मैट्रिक्स बनता है मेरे पास, ठीक है। 3/3 का मैट्रिक्स बनने में दोनों के इसमें 10⁻5 कॉमन निकाल लिया मैं यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ से 3 4 2 3 2 3 2 3, ठीक है। 2 3 1 2 1 2 2 3 2 3 यहाँ पर ऐड होता है, सेंटर में ऐड होता है, ठीक है। Q1 Q2 Q3 अप्लाई करें। अब आता हमारी पॉइंट लोड। पॉइंट लोड कहाँ पर दिया उन्हें, Q3 पे, नोड 3 पे दिया खाली, खाली किस पे है, नोट 3 शुरू के दोनों पे नहीं है तो इसलिए दोनों पे 0, खाली नोड 3 पे आ गया। उसके बाद बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना, क्या हिसाब से करना पूरे FEA में बाउंड्री कंडीशन, जो भी फिक्स है, जो भी फिक्स है वो फिक्स को क्या करना, कैंसिल करना। जैसा कि नोड 1 फिक्स है तो यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होता है, कैंसिल। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाता, बचे हुए रिमेनिंग वैल्यूज़ को सॉल्व करो, आपको Q2 Q3 आ गया। उसके बाद स्ट्रेस भी मालूम करो, बताओ अंदर अगर उसकी कंडीशन है 10⁻5 अगर आप यहाँ पर कटने कर रहे, जैसा कि यहाँ पर 10⁻3 के साथ ले रहे, पूरी फुल वैल्यू ले रहे, तो यहाँ पर भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। नहीं अगर आप नहीं ले रहे बोलते तो एक स्टेप बढ़ता है इसके अंदर, जैसा 0.5 इंटू 10⁻5, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 10⁻5 बोलते ये 0, ये 0.5 हो जाता है, ये डिवाइड बाय 100 करके 2 0 इधर जाना। अब इसको कैंसिल कर ले सकते हैं आप। अब ये बच्चे भी रिमेनिंग वैल्यू है तब जाके आंसर आता है, वो आपके ऊपर एक ऐसा सॉल्व कर दो, ठीक है। थोड़ा लंबा होता, सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता, चारों को भी मल्टीप्लाई करना, एक को नहीं करना, चारों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको नहीं करना पड़ता, हाँ इसको तो डायरेक्ट ही, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला आपको मालूम है, EBQ, ठीक है। स्ट्रेस का एक जनरल फार्मूला ही याद रख लेना, E1 1/L1 - 1 1, ऐसा याद रखना, E1 1/L1 - 1 1 Q1 Q2 पहले एलिमेंट पे। E1 है आपके पास, 1/length 1 भी है आपके पास, ठीक है, -1 1 Q1 Q2। जितने ऊपरों को सॉल्व करे थे वैल्यू आती, ठीक है। जैसा कि अभी आई 666 सही था अपन 666.7, ये जो भी वैल्यू आ रही दोनों को भी मल्टीप्लाई करूँगा मैं अंदर, 666.66 आता, और एक आता ये माइनस के साथ आता, ये प्लस के साथ आता, बराबर, और यहाँ पर है 0.125, ये स्टेप आता। ये स्टेप के बाद क्या करना, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, इससे इसको मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में प्लस आना, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, आपको ये आंसर आ गया। सेम एलिमेंट होगा भी वैसे ही, ये पूरे स्टेप यहाँ करे हुए हैं, सब चीज़ है यहाँ पर, खाली देखने का है कैसा मल्टीप्लाई करे, वो भी करे हुआ है, ठीक है। सेम सेकंड प्रॉब्लम भी ऐसे ही रहता। अब इसमें क्या डिफरेंस आता, तो अब आप चेंज करना, क्या डिफरेंस आ रहा देख लेना। क्वेश्चन में डेंसिटी दिया, क्या डेंसिटी दिया तो एक लोड वेक्टर बढ़ता ऐड होता, और टेम्परेचर दिया तो और एक लोड वेक्टर ऐड होता, बाकी इतना ही फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है। और सर
ये तो हो गया अगर उल्टा ओवरहैंग है तो ग्रेविटी लगती है। वो तो आ जाता ऑलरेडी, और डेंसिटी दिया तो ग्रेविटी आना ही आना है। भाई एक साइड से सपोर्टेड है तो नहीं, ओवरहैंग है हाँ, है आपके ये पास। साइड है ना, हाँ। अगर पूरा अपोजिट है हैंग तो बोल रहा हूँ मैं। ऐसा वर्टिकल खड़े हुआ है उसका तो फॉर्मूला हॉस्पिटल भी ऐड कर देना जी ग्रेविटी के साथ। जी बराबर, ये जो वाला प्रॉब्लम बोल रहे हो ये वाला हाँ, इसमें ऑलरेडी डेंसिटी दे दिया उन्हें। और एक नोट इंपॉर्टेंट याद ये रखना है आपको, जहाँ डेंसिटी जहाँ मोस्ट केसेस में आपको मीटर में ही रखना होता है, बाकी के पूरे वैल्यूज क्या है मीटर में रखना, क्योंकि डेंसिटी के स्टैंडर्ड यूनिट क्या रहते मीटर केजी पर मीटर क्यूब रहता, केजी पर मीटर क्यूब रहता। ठीक है सुनो, केजी पर मीटर क्यूब रहता, तो आप क्या करना पूरे मीटर में वैल्यू लेना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मीटर में एक एरिया की वैल्यू एमएम में दिया नहीं, तो यहाँ पर कन्वर्जन भी करके बताया हमने कैसा करना है, इसको मीटर में कैसा लेके आना वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, एमएम से मीटर स्क्वायर में लेके आने, 10 पावर 6 से डिवाइड कर लेना, सिंपल कॉन्सेप्ट। डिस्क्रिटाइजेशन करें, अब इसमें क्या चेंजेस हो रहा, तो अब जो है सो आपको K1 निकाल लेना, वैल्यू आती है किसके साथ 5 में भी रख सकते हैं आप, 8 में भी नहीं, 8 में रखा है 5 में। एरिया का यहाँ पे एक चीज़ हो रही सर, हाँ, ये फार्मूला नहीं रखना इसमें आपका, क्योंकि डेंसिटी दिया तो ये फार्मूला याद रख लेना सीधा सीधा, रो जी एल बाई 2 खत्म। सब दिया ग्रेविटी 9.8 क्वेश्चन में दे देता, नहीं भी जाता 10 ले 9 भी ले ले सकते, 10 ले लेना आपको सीधा सीधा दे देता हूँ सर, ठीक है नहीं जाता 9.8 कहीं को नहीं ले रहे, वो तो डेसिमल्स में नहीं लाना चाह रहा हूँ मैं आपको, इसलिए मैं क्या करा 10 से मल्टीप्लाई, हाँ 10 से ले लेता हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेना आपको एक वैल्यू, लेकिन 9.8 वाली चाहिए ना सर वैल्यू। और छोटी आती है वैल्यू। ठीक है, पूरों को मल्टीप्लाई की वैल्यू आती है, अंदर निकल देना उसको, तो 1 2 के साथ आता सेम K2 निकालना, फिर लोड दिया ना डेंसिटी दिया तो दोनों एलिमेंट में भी आता है, इसका भी फार्मूला अप्लाई कर लेना आप, यहाँ रो एल देखा आप यही फार्मूला यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूट करो तो 2 3 के साथ वैल्यू आ जाए। अब ग्लोबल इक्वेशन में लिख जाके मर्ज करो, कैसा ये K को मर्ज करा मैं पहले, K1 + K2 Q1 Q2, अब यहाँ पर कैसा मर्ज होना है, 2 लोड वेक्टर सही है, 2 मैट्रिक्स बन रहे हैं, ये कहीं क्या वास्ते ड्यू टू डेंसिटी के लिए एक बन रहा और ये के लिए बन रहा पॉइंट लोड के, एक के लिए पॉइंट लोड भी दिया ना क्वेश्चन में, तो पॉइंट लोड एलिमेंट 2 पे ऐड कर रहा सर। कहाँ पर ऐड कर रहा है वो देख लेना, यहाँ हाँ, पर 20 में। एलिमेंट 2 पे, यानी कि नोट 2 पे हो रहा। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ है, एक ही एलिमेंट दिया उन्हें क्वेश्चन में, जहाँ से पॉइंट लोड देता है वहाँ से 2 एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, जैसा कि एक पहला एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट। ठीक है, तो अब ये सेकंड वाले पे करा बोल के यहाँ पर पॉइंट लोड सिर्फ 50 पे सेकंड वाले पे, और बाकी के 2 0, ये ऐड कर लेना, 9.81 + 9.81 2 पे 9.81 + 9.81। ठीक है, ये ऐड हुआ था दान, इसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करना, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना, स्ट्रेस भी सेम। अब अगर टेम्परेचर सर क्या, एक सेकंड एडिशन का फिर से रिपीट करो, उस एडिशन का अभी जो आप ऐड बस करेंगे। दोनों को ऐड कर लो यहाँ पर, ये स्टेप है ना दोनों, हाँ तो एक उसका लोड वेक्टर है, एक ये बस जो यहाँ हमेशा zero लेते हैं वो। ऐड कर लेंगे बस। अच्छा इसमें बोल रहे हैं, इसमें ये जो है दो values 1 add 2 कर रहे हैं। 1 2 2 3 इन्हें कैंसिल नहीं करा सर, यहाँ पर है, यहाँ पर करता हूँ। आगे कर लो। ये 10 पावर यहाँ पे भी नहीं बिना कैंसिल, 10 पावर कॉमन नहीं है ना, हाँ तो यहाँ पर हमने तो कैंसिल क्या नहीं कहा? करा तो यहाँ पर 10 पावर 8 पूरों से मल्टीप्लाई होता है, इससे यहाँ पर ये वैल्यू रख लेना, फिर इन दोनों से होता है 10 पावर 8, फिर यहाँ पर होता है कैंसिल हमारा, स्ट्रेस जैसा निकाले थे वैसे निकालना। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर टेम्परेचर अगर दिया तो, ठीक है टेम्परेचर दिया तो जो है सो लोड वेक्टर का फॉर्मूला चेंज होता, रो जी एल नहीं लेना, क्या लेना ई है अल्फा डेल्टा डेल्टा टी लेना, डेल्टा टी अल्फा क्वेश्चन में दोनों आपको देता। दे देता, अल्फा 1 अल्फा 2 बोल के दे देता। फिगर देख लेना, इस तरीके से फिगर दिया उन्हें, फिगर में अप्लाई कर लिए, लोड वेक्टर में अल्फा अप्लाई 1 2 करा, ने दिया तो अल्फा दोनों को एक ही सेम एक ही ले, अगर एक भी दिया तो दोनों को सेम रहता। ठीक है, अल्फा 1 2 दिया तो सेपरेट सेपरेट और एरिया हर प्रॉब्लम में देता ना सर, कैसा भी देता, होता नहीं दिया तो 1 ले लेना। लेना, एरिया अगर नहीं दिया तो 1 ले लेना, मोस्ट ऑफ दी केसेस में दे देता, जैसा कि यहाँ पर भी क्वेश्चन में दे दिया उन्हें एरिया, यहाँ पर दोनों गिवन दे दिया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, K1 का तो फार्मूला खुद भी चेंज नहीं हो रहा, क्या हो रहा, टेम्परेचर दिया बोल के नया फार्मूला क्या आ रहा, ये बाई ए डेल्टा टी, ठीक है -1 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेना उसके अंदर, इसकी भी वैल्यू आती है सेम, ऐसे एलिमेंट 2 भी निकाल रहे आप, इसका लोड वेक्टर भी निकाल रहे, जैसा मर्ज कर रहे थे वहाँ पर भी सेम। तो यहाँ पर ये क्या से आ रहा, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस के लिए लोड वेक्टर है, टेम्परेचर का लोड वेक्टर है ये क्या है, ये पॉइंट लोड का, क्योंकि इसके अंदर 2 फिक्स है, फर्स्ट और थर्ड दोनों का प्रभाव इसकी वजह से, दोनों को सब्स्टिट्यूट करें Q2 आ जाता है, सर वो जो पॉइंट लोड आ रहा है इसकी वजह से बीच में है भाई, यहाँ नोट 2 पे है भाई। ठीक है, अब उसके बाद इसमें फार्मूला क्या होता चेंज, डेंसिटी का स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता, वो स्ट्रेस का फार्मूला वही रहता, E1 × 1/L1
-1 ठीक है, यहाँ पर आ जाता Q1 Q2 माइनस ई अल्फ़ा डेल्टा टी ऐड होता है, ये अल्फ़ा डेल्टा टी, ये इसकी वैल्यू ऐड हो रही है स्ट्रेस के ऊपर। इससे जब निकाले ना तो यहाँ तक तो पूरा सेम है जैसा पिछले कर रहे थे, उसको कर लेना, इसमें से ये अल्फ़ा डेल्टा टी की वैल्यू को माइनस कर देना। टेम्परेचर दिया टेम्परेचर दिया तो ये खाली, जैसा कि यहाँ पर देखो पूरी वैल्यू मेजर करा, कितने की वैल्यू आई, ये आई 177 पॉइंट नॉर्मल कर देते हैं, माइनस ई अल्फ़ा डेल्टा टी की इससे की वैल्यू कितनी आई 180 आई, तो माइनस करा, खत्म आ गया। ये खाली अल्फा क्या है सर? अल्फ़ा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दे देता हूँ, टेम्परेचर की वैल्यू है, कोएफिशिएंट है, थर्मल कोएफिशिएंट है, हाँ डेल्टा टी क्वेश्चन दे देते देता हूँ। डेल्टा टी में टेम्परेचर डिफरेंस देता है। इसमें एरिया नहीं देता, एरिया निकालना कैसा निकालना एरिया फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, A1 इंटू थिकनेस प्लस B1 इंटू थिकनेस बाई 2 बोल के, बस इसमें खाली एरिया निकालना पड़ा। अच्छा पीछे पीछे तो फिर सीधा बैठो, सर अल्फा को तो थर्मल एक्सपेंशन भी बोलते हैं बस देख लेना क्वेश्चन में देता। ये होगा यूनिट 1। इसमें एक लास्ट बचे हुआ है पेनाल्टी, वो तो क्या क्या ऐड हो रहा था खाली वो देख लिया अपन, मगर मेन क्वेश्चन है इसमें पेनाल्टी ये सीधा 14 मार्क। सीधा 14 मार्क्स का कैसा बचा ना, पेनाल्टी अप्रोच ये गैप देता है, या तो यहाँ पहले एलिमेंट पे देता है, थर्ड एलिमेंट पे देता, तब थर्ड एलिमेंट सबके बाद दिए हुआ है मेरे पास, थर्ड नोट के बाद दिए हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ, थर्ड नोट का जो भी आंसर आएंगे मेरे पास Q3 के आंसर से मैं इसको क्या करता हूँ कंपैरिजन करता हूँ, ये जो वैल्यू आएंगी Q3 की या तो बराबर आना या उससे कम आना, तभी तो आपका प्रॉब्लम सही है, ठीक है। अगर उससे बढ़ के आ गई तो पेनाल्टी अप्रोच अप्लाई होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है बढ़ के चलती है, आपको डायरेक्ट तो आंसर नहीं देता हूँ, तो करने का तरीका इसका सेम है, पॉइंट लोड दे दिया यहाँ पर एक ही एलिमेंट दिख रहा होगा, मगर आपको 2 एलिमेंट है, वो पॉइंट लोड से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट, K1 निकालना वैसे K2 निकालना, ठीक है, लिख जाके मर्ज करें, ज़्यादा पुराना प्रॉब्लम कर रहे थे, सेम ऐसे कर रहे थे, कहाँ तक आता है, कहाँ तक Q2 Q3 निकालना, Q3 की वैल्यू कितनी आ गई 1.04 ठीक है, आना कितना था 0.5 बढ़ के है, हाँ। 0.5 से बढ़ के है, तो पेनाल्टी अप्रोच क्या होता अप्लाई, ठीक है। अप्लाई होगा तो आप ये जो कट कर रहे हैं ना, कैंसिल करने से पहले की मैट्रिक्स डाल देना, ठीक है। ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने से पहले की मैट्रिक्स में डाल दिया, इसमें अब C ऐड करना, कहाँ ऐड होता, फर्स्ट में ऐड होता, लास्ट के लास्ट पॉइंट पे ऐड होता, और प्लस जहाँ पर दिया C इंटू A3, यानी कि थर्ड नोट पे दिया ना, नोट 3 पे ऐड होता, C इंटू A3 यहाँ पर ऐड होता, ठीक है। थर्ड नोट पे क्या दिया सर? डिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें बारी आती है C की वैल्यू, तो ये मैक्स क्या है, ये क्या है, थोड़ा परेशान हो रहे हैं, खाली मैक्स Maximum 10 value। पावर 4 बोलिए आता है। मैक्स क्या मतलब है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है असल में है, बीच की वैल्यू मैक्सिमम रहती है क्योंकि वहाँ पर ऐड हो रहे हैं दोनों मैट्रिसेस। 192 मैक्सिमम वैल्यू है, 10 पावर 4 तो फॉर्मूले का है। अब ये C की वैल्यू को आपको लिख जाके पुट करना है, इसमें यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको लिख जाके अब यहाँ पुट करूँगा, तो पुट करने के बाद जब देख रहा हूँ तो ऑलरेडी मेरे पास 10 पावर 3 है ना इसके अंदर, तो मैं यहाँ से 10 पावर 3 निकाल दिया, इसमें यही कॉमन ले लिया, क्या बच गया खाली 192 बच गया। अगर आपको यहाँ 4 में आता था, सपोज करो आंसर यहाँ पर 4 आ रहा, तो आपका आंसर हो जाता था 192 आ रहा, क्योंकि 4 हम आए निकालिए, बस थोड़ा इधर देख लेना, सब्स्टिट्यूट कर लेना, इधर यहाँ C ऐड करें आप, यहाँ C ऐड करें, यहाँ C इंटू A3 करें। सर एक बार फिर से ये बताइए। ये इसमें जब C को मैं यहाँ रख रहा हूँ ना, ठीक है, तो कॉमन निकाल ले। हाँ, कैसा रखना पड़ेगा हमको 96 प्लस C की है जो भी वैल्यू, C की वैल्यू ये है 192 10 पावर 3 10 पावर 4, तो 10 पावर 3 तो ऑलरेडी मैं बाहर निकाल लिया ना, तो क्या बचा 192 10 पावर 4, बस वो वैल्यू को मैं लेके जाके रख जाऊँ। अगर यहाँ 10 पावर 3 रख रहे तो इससे बढ़ाना, 10 पावर 3 कॉमन निकाल लेना, तो और एक मैट्रिक्स डालना पूरी, पूरी ये matrix ये डालना। डाल रही, ये डाल रहे तो इसके 10 पावर 3 ऐड करके फिर और एक बार सेम डालना बगैर 10 पावर 3 के, ठीक है। 10 पावर 3 में कॉमन निकाल लिया, समझो यूँ समझ लो, 10 पावर 3 का कॉमन निकाला तो ये वैल्यू बच रही मेरे पास, खत्म, वो रख जाके जहाँ जहाँ C है वहाँ रख जाना। ऊपर के हिसाब से पुट कर रख के सर इसमें नोट में 10 पावर 3 इधर भी हटा देना। हाँ, यहाँ निकाल लेना यहाँ पर। हाँ जो Same। 10 पावर अब इसमें आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई नहीं करना इसके अंदर, ठीक है, डायरेक्टली जो है कैल्सी पे A B C बोल के मारना, नहीं, ये वाला स्टेप बच गया C इंटू A। ओ यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिए तो आ जाता, ABCD, ठीक है। ABCD वाला इक्वेशन लेके मारना, Q1 Q2 Q3 आना ही चाहना है यहाँ से पर। आएगा। हाँ, क्वेश्चन में दे दिया ये उन्होंने, 0.5 अगर नहीं जाते भी अब बोले ना 0.5 नहीं दिया तो प्रॉब्लम ही नहीं कर सकते, देता ही देता नहीं नहीं नहीं, नहीं